मॉडल प्यारी सी होंगी, जूस के ऊपर भी काम करते हैं, प्यारी सी होंगी रुखसार। और इनके ऊपर आज मैं डेमो सेक्शन दूंगी एलोवेरा सीरीज का, जो डीएक्सन का एलोवेरा सीरीज है उसके ऊपर आज मैं डेमो सेक्शन दूंगी। जो मेन हमारा पार्ट होगा वो होगा स्क्रबिंग का और मास्क का, लेकिन मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि पूरा कंप्लीट फीचर हम जो है यहाँ पे एलोवेरा की रेंज का करवा कर करें, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो डीएक्सन की तमाम फैमिली और मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब देखें और ज्वाइनिंग करें ले। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल है और आज फर्स्ट जो है हमने इनका फेस क्लीन करना है। तो क्लीन करके जब भी आप कोई फेशियल स्टार्ट करते हैं तो अपने फेस को नीट एंड क्लीन करके फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्या होता है कि उसके जितने भी बेनिफिशियली चीजें होती हैं या जितनी भी उसके अंदर हमें हाइड्रेटिंग चीजें दी जाती हैं वो सारी चीजें हमारे फेस पे एब्जॉर्ब होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनका फेस जो है वो क्लीन करूंगी इनके टूनर के साथ। टूनर के लिए यहाँ पे मैंने पेड्स लिया है, ठीक है, कॉटन पैड्स लिया है, इसके ऊपर मैंने टूनर्स के कुछ ड्रॉप्स डाले, देन रबिंग, उसके बाद हमने इनके फेस को क्लीन कर देना है। अगर इनके फेस पे कोई भी डस्ट है, कोई मेकअप हुए हुए हैं या कुछ भी इनके फेस पे ओवरऑल जो भी चीजें हो वो सारी चीजें क्लीन हो जाए। ठीक है, अच्छा, एलोवेरा जो है आप सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर वो है एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? एलोवेरा जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 70% जो है वो वाटर है और 30% जो है उसके अंदर उसके मिनरल्स हैं, उनके एंजाइम्स हैं, उसके विटामिन हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर भी इफेक्ट करते हैं, हेल्थ के हवाले से भी और हमारे फेस और हमारी ब्यूटी के हवाले से भी। ठीक है, तो उसके अंदर जो चीजें हमारी ब्यूटी के हवाले से हैं, अगर मैं हेल्थ के हवाले से करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ अगर ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे फेस को हाइड्रेट कर देता है और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, बी और सी भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे लिए हमें क्रीम है, इस क्रीम को हम यूज करेंगे एलोवेरा नेचुरल क्रीम, हाँ न्यूट्रिकेयर क्रीम है। ठीक है, क्योंकि मैं एज अ ब्यूटिशियन काम करती हूँ तो हर प्रोडक्ट जो है वो अपने हिसाब से उसके नाम को सजेस्ट करता है और सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है वो इनका डीएक्सन एलोवेरा न्यूट्रिकेयर क्रीम है। ठीक है, इसके हम कुछ प्रोडक्ट जो है अपने हाथों पे लेंगे। ये प्रोडक्ट मैंने लिया इनका और इनके पूरे फेस में हमने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके हमने 2 मिनट्स का यहाँ पे वेट करना है और 2 मिनट्स के बाद हमने इसको सर्कुलर मोशन के साथ यहाँ पे मसाज देना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर अगर ज्यादा आप इफेक्ट लाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा कि आप थोड़ा सा वाटर लीजिएगा, वाटर के अंदर आपने डीएक्सन का जो टूनर है उसको थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि आप इसके ऊपर जितना भी मसाज करें वो वाटर यूज करें, वो वाटर के अंदर भी टूनर के इफेक्ट उसके साथ साथ फेस पे इंक्रीज होते जाए। जितने भी इनके फेस की प्रॉब्लम है, चाहे उनका जो ओपन पोर्स है, चाहे इनका रिंकल्स है, चाहे इसके स्कर्स हैं या एंटी एजेंट फेस है, तो उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। देन यहाँ पे आपने थोड़ा सा वाटर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, थोड़ा थोड़ा लेके हमने यहाँ पे मसाज करना शुरू किया है। हमने यहाँ से नेक से मसाज करना शुरू किया है। देन बस मसाज करने का जो तरीका है ना वो आपने थोड़ा सा उसको टाइम देना है, थोड़ा सा सीखना है। अगर आपने मसाज करने का तरीका सीखा है तो बेहतरीन, अगर नहीं सीखा है तो मसाज करने का तरीका आप लोगों को पहले आप नेक से स्टार्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद आप यहाँ चिन पे आएंगे, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब। उसके बाद आपने नोज पे आना है, नोज में आपने यहाँ सर्कुलर मोशन पे यहाँ मसाज देना है। देन आपने ऊपर एंड उसके बाद यहाँ आप साइड पे आएंगे,
सही है। हमारा अपना साइड ब्लश लेंगे, हम साइड ब्लश पे आपने इसको क्या करना, ऊपर की तरफ आपने मसाज करना। जितना भी मसाज आपने करना है ओवरऑल पूरे जितने भी फेशियल स्टेप होंगे वो सारे ऊपर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ नहीं होंगे। ऊपर की तरफ करने से ये होगा कि आपकी जो स्किन एंटी एजड स्किन होगी, जो आपकी स्किन धड़क रही होगी, वो स्किन ऊपर की तरफ टाइटिंग होगी। इस तरह आपने जिस भी प्रोडक्ट को यूज करना है उस प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ। अच्छा, साथ साथ अपने क्लाइंट के फेस को भी देखना है। अगर आपके क्लाइंट का फेस जो है वो स्लिम है तो डोंट वरी, आपने नॉर्मली करना है। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट का फेस मेरी तरह, ये मीन्स के हेवी है थोड़ा, तो आपने यहाँ पे फेस पे फिंगर रखना है और ये फिंगर एंड देन 5 times one side, 5 times second side। अच्छा, डीएक्सन के प्रोडक्ट के अंदर क्या है, एलोवेरा के साथ साथ उनके बॉटेनिकल जो है वो एंजाइम्स भी मौजूद हैं, जिससे आपका फेस जो है वो हाइड्रेट होता रहता है। हमने यहाँ पे 2 to 4 टाइम्स यहाँ पे इस स्टेप को दोहराना है। उसमें आपके जो टाइम पीरियड होगा वो तकरीबन 4 to 5 मिनट्स होगा, ठीक है। फेशियल के स्टेप्स वही होंगे, बस आपने उसको उसी स्टेप पे करते जाना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे डबल चिन्ह नजर आती है क्लाइंट्स के, तो आपने यहाँ पे इस 2 फिंगर को रखना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेस करना है। हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड का जो है 70% जो है वो वाटर है। इसी तरीके से एलोवेरा ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर भी 90% वाटर है और 5 जो है वो खत्म होना शुरू होता है, हाइड्रेट नहीं रहता, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर है कि आपके फेस की जो pH लेवल है उसको भी बरकरार रखता है, ठीक है। आपने ये जेल इतनी लेनी है, ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग लेना है। अगर फेस थोड़ा सा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, और अगर और छोटा है तो आप उनके फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। अप्लाई हो गया मैंने यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे आप 2 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, इसलिए ताकि ये प्रोडक्ट की जितने भी इसके अंदर विटामिन या प्रोटीन है वो आपके फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आपके अगर ओपन पोर्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि आपके ओपन पोर्स जो हैं वो अंदर से क्लीन होना शुरू हो जाए। अंदर से जो हमारी क्लीननेस होती है वो क्या होती है कि आप बहुत सारे से रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं जिनको आप जब हीट करते हैं तो वो आपके अंदर से बॉडी को क्लीन करती है। लेकिन इनके जो सीरीज हैं एलोवेरा की सीरीज, ये आपको आपकी बॉडी के अपर पार्ट, अपर फेस पे ये इसको क्लीन कर रही है। अब इसको आपने 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, तो 2 मिनट्स को छोड़ने के बाद अगर इसके स्कर्स ज़्यादा हैं, इनके फेस पे एक्नी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर उस एक्नी के अंदर या जितने भी ओपन पोर्स होंगे उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्बेशन का जो सिस्टम है इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वेट करना है, ये नहीं कि बस जल्दी आपने करना है और हटा देना है, ऐसा नहीं करना, आपने वेट करना है। सेकंड थिंग इज दैट कि आप अगर फेस पे एक्नी है, किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि हाइजीनिक चीज़ों को यूज़ करना है। जब तक ये वेटिंग पे है, जब तक मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ,
ठीक है, आपने थोड़ा सा प्रॉपर गाइडलाइन के साथ काम करना है। फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो आपने कोशिश करना है पहले तो स्पंज यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप स्पंज यूज़ नहीं करें क्योंकि उनके फेस पे रबिंग होगी। दूसरा, आपने अपने आप को सेव करना है। अपने आप को सेव करने का मतलब है आपने अपने हाथ में ग्लव्स पहनना है, ठीक है। ग्लव्स पहनने के बाद जब आप उनके एक्नी वाले फेस पे काम करेंगे तो आपके हाथों पे नहीं लगेगा, आपके फेस पे वो टच नहीं होगा। इनके फेस पे एक्नी नहीं है तो ये चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे नहीं की है। दूसरा, आपने कॉटन को ले लेना है, कॉटन के इस तरीके से पार्ट्स कर लेने हैं और करने के बाद इसको वाटर में डिप करना है और वाटर में डिप करने के बाद आपने एक्ने वाले फेस को उससे क्लीन करना है और साथ साथ उसको डस्टबिन में दोबारा आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक्ने वाले फेस का ये रूल रेगुलेशन बिल्कुल याद रखिएगा। तीसरा, कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक आपने जितनी भी चीज़ें होंगी आपने हाइजेनिक रखनी है, चाहे आपका स्पंज हो चाहे आपकी दूसरी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों को आपने 100% ऑर्गेनिक रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 मिनट्स जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 मिनट्स के बाद हमें यहाँ पे लेना है थोड़ा सा वाटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर भी यूज़ नहीं करते क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने से इसके अंदर के प्रोडक्ट के अंदर जितने भी विटामिन होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपने इतनी क्वांटिटी में वाटर लेना है जितनी क्वांटिटी में आप उसको फेस पे क्लीन अप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई हो गया और आप जो है उसको प्रोडक्ट को बिल्कुल इसी तरीके से घिसते जा रहे हैं, तो क्या वो फेस रबिंग होगी तो आपको आपकी फेस जो है वो और ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय में लगेगी। तो आपने कोशिश करना है कि इतने ही पानी लें जितने आपके फेस के अकॉर्डिंग। फेशियल के अकॉर्डिंग आपने जब फेशियल के दौरान जो भी क्लाइंट्स हो रहे हैं आप रिलैक्स हो जाए, क्योंकि फेशियल का मकसद होता है बॉडी की रिलैक्सेशन, फेस की रिलैक्सेशन, ठीक है। आप अगर जब भी क्लाइंट को आप करें एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे आपकी क्लाइंट जो है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट रिलैक्स है, आप बहुत रिलैक्सेशन माहौल में एनवायरनमेंट में आप उनका फेशियल करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा उसका वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि क्या होता है उस वक्त ब्लड सर्कुलर सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। लगती है थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ जा रही है तो हमने यहाँ थोड़ा सा वाटर लिया है। अच्छा, ये फिंगर की जो चेंजिंग है मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप जब इनके फेस पे आप खुद भी अपने हाथों को जब रबिंग कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके जो फिंगर्स के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो सारे रबिंग में आपके क्लाइंट के फेस पे वो एब्जॉर्ब भी होता है और इससे इसका कनेक्शन भी होता है, ठीक है। पहला सिस्टम बहुत आसान जो हम अपने घरों में बहुत आसानी से कर लेते हैं। सेकंड सिस्टम जो है इसका ये मशीन, ठीक है। यहाँ पे आपने मसाजर मशीन अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं है डोंट वरी, आप हाथों से कर सकते हैं, सही है। ये हमने मशीन को ऑन किया है, हल्का सा हमने मोटर ऐड किया, मशीन को भी यूज करना है तो आपने इसको ऊपर की तरफ ही सर्कुलर मोशन में करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हल्के से रिंकल्स आए हुए हैं इसको आपने यहाँ रखना है ताकि आपकी स्किन थोड़ी टाइटिंग की तरफ जाए।
फेस जो है हाइड्रेट हो रहा होता है, हाइड्रेट हो रहा होता है, जो प्रोडक्ट है आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो वो काम करना शुरू कर देता है। ये हमारा क्लेंजर है, तो क्लेंजर को अच्छी तरीके से फेस पे क्लीन करने के लिए इसको मैं कर रही हूँ ताकि फेस जो है हमारा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। 2 मिनट्स जो है हमने हाथों से किया था, अपने फिंगर टिप से किया है काम। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपना थंब यूज़ नहीं करना। थंब के अंदर सर्कुलर सिस्टम वो बहुत तेज़ हो जाता है, और जब आप थंब यूज़ करते हो तो आपके क्लाइंट के फेस पे या आप अपने फेस पे भी कर रहे हो तो आपके फेस पे एक्ने निकलने का खतरा होता है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अब हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम है ना वो बहुत तेज़ हो गया है। सही है, अब तेज़ हो गया है ब्लड सर्कुलर सिस्टम को हमने रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए हमने ये अब जो है प्रेशर पॉइंट पे ही काम करना है, साथ साथ मसाज भी देना है और प्रेशर पॉइंट पे काम करना है। ठीक है, हमने यहाँ से काम करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये प्रेशर पॉइंट वहाँ रहेगा। रिलैक्सेशन, ठीक है। आपका सेकंड प्रेशर, इस प्रेशर पॉइंट के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है कि ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे लाके हमने प्रेस करना है। लेकिन प्रेस कैसे करना है, आपने अपने फिंगर को लेकर आना है ऊपर की तरफ, दैन यहाँ पे हल्का सा, फिर यहाँ पे आपने अपने फिंगर को लेकर आना है कान के एक हिस्से पर और कान के दूसरे नोक पर लाके आपने यहाँ पे इस हिस्से पे प्रेस करना है। ठीक है, ये हमारा रिलैक्सेशन, और ये प्रोसीजर जो है आपके फेस को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, आपके जो नोज़ का हिस्सा है, क्योंकि इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारी होता है, तो हम यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे हल्का सा प्रेस करके ठीक है। अब नोज़ पे आएंगे तो नोज़ का प्रेशर पॉइंट जो है ये ऊपर की तरफ आप आएंगे, ये दोनों फिंगर से यहाँ पे आगे नीचे इसी से वो प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ। इससे आपकी आंखों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बहुत सारी, किसी की आंखों से पानी वगैरह गिरने लगता है, तो यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, और प्रेशर पॉइंट को कभी भी गलत नहीं दीजिएगा, क्योंकि दूसरी नसें जो हैं वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो प्रेशर पॉइंट आपने सोच समझ के देना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने प्रेस किया। ठीक है, सेकंड हम ऊपर लेकर आए, शीशे को प्रेस किया, तीसरा प्रेशर पॉइंट हमने यहाँ लेकर आए, और चौथा प्रेशर पॉइंट। अब ये नेक पे जो है प्रेशर पॉइंट अभी मैं करके नहीं दिखा सकती हूँ ना, हमारे जो है हेड तक भी प्रेशर पॉइंट जाता है। ठीक है, अब हमें फेस को ग्लो करना है, तो फेस के प्रेशर पॉइंट को हमने एंटी एजेंट फेस के लिए जब आपकी फेस थोड़ा आगे की तरफ जा लुकेंगे 30+, 35+, तो आपके यहाँ पे आप ये चीज़ें जो हैं वो करने रखें। लेकिन क्या करना है, आपने जो मसाज करना है तो इस हिस्से को ऊपर की तरफ, ताकि आपकी स्किन टाइटिंग की तरफ जाए।
क्लाइंट जो है, ये हमारी जो मॉडल है बहुत रिलैक्स हो रही है। सही हो गई है रिलैक्स। तो ये प्रेशर पॉइंट आपने लाना है और ये लाना है। आपका फेशियल का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपके फेस को रिलैक्स करना है। अगर आपकी क्लाइंट आपके फेशियल से रिलैक्स हो जाती है, इरिटेट नहीं होती, तो यकीनन आपके फेशियल का जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा आएगा, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट पर काम करें। और रिएक्शन का प्रोडक्ट तो है ही बहुत ज़बरदस्त। ये हमारा ये वाला प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको वॉश आउट करते हैं। आपने जितने भी स्टेप करने हैं और जो भी प्रोसीजर करना है वो सारा अपने फेस पे अपने आराम से और प्यार से करना है। जैसे कि आपका जो क्लाइंट है वो कोई बेबी है, ठीक है, आपने बेबी फेस समझ के उसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आप हार्ड हाथों से करेंगे और हैश केमिकल्स यूज़ करेंगे और ख़राब तरीके से करेंगे तो उनका फेस जो है एक तो ज़्यादा ढल जाएगा नीचे की तरफ और ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब करने लगेगा। शर्म आ रही बेबी नहीं, हम मेरे जितनी भी क्लाइंट होती है वो मेरे लिए बेबी होती है। तो ये हमारा जो अब सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग जो है हमारे क्या है, स्क्रबिंग जो है आपके फेस के ओपन पोर्स को क्लीन करता है। सही है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज नहीं करता है, ओपन पोर्स को क्लीन करता है। अगर आपके फेस में एक्नी बहुत ज़्यादा है, एक्नी वाले फेस पे तो स्क्रबिंग हम बहुत कम से कम करेंगे और करेंगे भी तो हल्के हाथों से थोड़ा सा वाटर ज़्यादा लेके ही यूज़ करेंगे, ताकि इनका जो एक्नी है, एक्नी के अंदर जो इनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो एक्नी के अंदर से कहते हैं ना वो टीको मवाद निकल होते हैं, वो सारे जो आपके फेस पे और ज़्यादा ना फैले। उसके लिए ज़रूरी है कि रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं की जाए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी वाला फेस आता है तो रबिंग से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, रबिंग कम कीजिएगा। करना है लेकिन कम करना है। लेकिन अगर किसी के फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनके उस हिस्से पे जहाँ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपके नोज़, आपका चिन, आपका चिक, इस वाले हिस्से पे अक्सर ऐसा होता है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन हिस्सों पे आपने रबिंग करना है और रबिंग करके फिर आपको उसको क्लीन अप करना है, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमारा स्क्रबिंग का है। स्क्रबिंग की क्वांटिटी मैंने ले ली है, ठीक है। आइस के ऊपर हमने इसको इसलिए लगाया है ताकि इसके जो विटामिन हो वो हमें मिल जाए, लेकिन आपने स्क्रब नहीं करना, ना ही वहाँ स्क्रब कर रहे हैं और ना ही मसाज करना है, उस एरिया को वैसे ही छोड़ देना है। और क्लाइंट को बहुत ज़रूरी है बोलना कि आप अपनी आंखों को बंद रखें, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आप बार बार आंखों को खोलेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उनकी आंखों में जाएगा, वो डिस्टर्ब होगा। लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर थोड़ा सा वेट करना है। देन वेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के साथ हल्का हल्का मसाज करेंगे। मसाज उन एरिया में ज़्यादा करेंगे जहाँ पे इनके ओपन पोर्स, सॉरी एक्नी, ठीक है, या वाइट सेट्स या ब्लैक हेड्स, एक्नी वाले हिस्से पे हमने आराम से हल्का सा करना है, ठीक है। अच्छा, आपने ब्लैक हेड्स, एक होते हैं ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं वाइट हेड्स। तो वाइट हेड्स जो हैं वो अमूमन होते हैं वो ऑयली स्किन पे ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपकी स्किन ऑयली होती है तो उस ऑयली स्किन में जो है वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं। तो आपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए इसका प्रोसीजर ये है, या तो आप उसको अच्छी तरीके से रबिंग करें, ठीक है, नॉट एक्नी फेस, उसको रबिंग करें बहुत अच्छी तरीके से, और जब वो रब हो जाए तो एक गीला टॉवल लें आप और गीले टॉवल से इसको आप साफ कर दें, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड जो हमारा प्रोसीजर होता है वो होता है
वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो हम घर में यूज़ करते हैं, लेकिन एक ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ठीक है, ये आपके ब्लैक हेड्स को और वाइट हेड्स को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है। थर्ड प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपके ब्लैक हेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, नहीं निकल के दे रहे इससे भी, तो आपने थोड़ा सा क्लाइंट को तकलीफ देना है। या तो आप उनको कहें कि हम थोड़ा सा बर्दाश्त करें, या तो फिर उसको छोड़ दें। उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए फिर ये रिमूवर स्टिक, ठीक है। रिमूवर स्टिक से आपने उनके ब्लैक हेड्स को निकालना, सही है। ये 3 प्रोसीजर हैं ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए, क्योंकि इनके फेस पे जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं, वाइट हेड्स हैं, ठीक है। वाइट हेड्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी या तो रबिंग करेंगे या तो फिर हम वैक्यूम क्लीनर से निकालेंगे। मैडम ये दोबारा हो जाते हैं ब्लैक हेड्स में, मुझे भी चेहरे बहुत हैं यहाँ, निकालते दोबारा फिर हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से उनको मिनिमाइज नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। अगर आपका ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है और जब वो निकल जा रहा है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करें और उस जितने भी ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपने लाजमी कोई टोनर या मास्क यूज़ करना है फॉलिकल का। अगर आप टोनर या मास्क फॉलिकल का यूज़ करेंगे और उसको ओपन पोर्स को बंद करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मैडम, इसकी टाइम लिमिट्स कितनी है कि जैसे आप टाइम लिमिट्स ये मैं आपको बताऊँ 4 to 5 मिनट्स, 6 to 7 मिनट्स। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि रबिंग है तो आपका फेस जो है वो बहुत पैची सा हो जाएगा, बहुत रब हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएंगे, फिर आपके फेस पे जलन, ठीक है। मैडम हमारे पास जो राइडर आती है वो पूछती है कि टाइम लिमिट कितनी है, तो वहाँ पे टाइम लिमिट्स आप उनको बोलें कि आप उनके फेस के अकॉर्डिंग करें, 6 to 7, 10 to 12, 6 to 7, 10 to 12। अगर उनका फेस एक्नी है तो आपने रबिंग ज़्यादा नहीं करवाना। आप रबिंग के अगर एज अ ब्यूटिशियन वो काम कर रही है तो उनको इन चीज़ों का पहले से मालूम होना चाहिए कि आपने फेशियल में क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। अगर तो वो ब्यूटिशियन नहीं है, गाइडलाइन आपने देना है, तो आपने उनको ये करना है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनको 6 to 7 मिनट्स या 10 to 12 मिनट्स के लिए ही यूज़ करना है। जैसे मैंने इनका क्लेंजिंग, इनका जो क्लेंजर है जो मैंने मसाज किया था अभी, वो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया। उसको ज़्यादा टाइम देने का मकसद यह है कि वो बहुत ही सॉफ्टी था। तो आपके पास इतना टाइम होगा तो राइडर को अगर इधर बता ले तो आप उनको डेमो दे सकते हैं। देखिए ऐसे तो मेरा सीज़न होता है, सीज़न वाइज काम होता है। आज भी मैं प्राइड को हैंडल करके यहाँ पर आई हूँ, तो अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह फिर ब्राइड हाँ। जितने भी ब्यूटिशियंस होंगे उनके हिसाब से हम क्लास करेंगे। क्योंकि आपकी इस चीज़ से हमें फैशन शो में हमें बहुत सारा दिखाने मिलता है। नहीं होता है, लेकिन आप राइट वे पे जब भी कोई काम करेंगे ना, तो राइट वे पे काम आपका हमेशा सही होगा। आपको जब तक कोई गाइडलाइन नहीं होगी, राइट वे पे आप काम नहीं करेंगे, तो यकीनन आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपके फेस पे काम नहीं करेगा। डॉक्टर, हम तो डेक्सी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जो भी फीमेल या मेल इस्तेमाल करती हैं, इसको आप अच्छा अभी वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन है। और इसके अंदर जो है हर्बल प्रोडक्ट है। एक तो इसके अंदर आपको हैश केमिकल्स नहीं मिलेंगे, आपको इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स नहीं मिलेंगे जो आपकी स्किन को बर्न कर दे, आपकी स्किन को ख़राब कर दे, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि इसके अंदर एलोवेरा स्टेटिक, क्योंकि ये एलोवेरा सीरीज़ है, तो एलोवेरा जो है वो उसके अंदर जो 5%, हमारा 95% वैसे भी हमारी बॉडी का भी पार्ट जो है वो ज़्यादातर वाटर पे, हम जब वाटर यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्किन जो हाइड्रेट नहीं होती है, पैनिक हो जाती है और स्किन में खुश्की हो जाती है, और ऑयली स्किन है तो उसके अंदर फिर एक्नी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हाइड्रेटिंग चीज़ें हैं, तो आप हाइड्रेट करने के लिए हम फेस को एलोवेरा सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं। एलोवेरा सीरीज़ अब जब यूज़ करेंगे हम तो उसको राइट वे पे यूज़ करेंगे ताकि आपका जो फेस है वो हाइड्रेट हो जाए, आपके फेस को उतनी मिकदार में चीज़ें प्रोवाइड हो जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े पार्लर अटैच हैं, अगर हम उनको बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं, आप डेमो दें, तो हमें आपसे टाइम देना पड़ेगा। इस टाइम का शेड्यूल मेरे पास बहुत टफ होता है। जैसे मैं अभी सीज़न होता है तो सीज़न में फिर टाइम नहीं होता है। मैं फिदा सर के रिक्वेस्ट, फिदा सर ने कहा कि आप चले जाएँ वहाँ पे जाके आप कम से कम एक डेमो दें, तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए आई हूँ और फिर आपके यहाँ पे टाइम
और फिर क्लाइंट को वहाँ पूरा कॉलर बंद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अन सीज़न जैसे सीज़न नहीं होता या टाइम है ज़्यादा होते हैं शेड्यूल, तो उसमें मैं दे सकती हूँ। नहीं, आपके पास जब इजी टाइम हो, हम तो इस फील्ड जी बिल्कुल, अगर इजी टाइम होगा तो इंशाल्लाह सारे लोग आ जाएंगे। मैं फिर आप लोगों को डेमो सेक्शन दे दूँगी जितने एक बार कर लूँगी। इनके इस हिस्से पे है ब्लैक हेड्स। जब आप क्लाइंट के फेस पे कर रहे होते हैं ना, तो आपकी फिंगर उसको टच करती है तो वो खुद ही बता देती है कि किस हिस्से पे इनका ब्लैक हेड्स है। मैंने तो अभी इनको हल्का सा मसाज किया, बिल्कुल हल्का सा सर्कुलर मोशन के साथ, बहुत हार्ड नहीं किया है, तो हल्का सा ये हिस्सा आपको बता रहा है कि इस हिस्से पे इनके वाइट हेड्स हैं। ठीक है, आपने वाइट हेड्स को यहाँ पे रबिंग करनी है फर्स्ट। सेकंड, इनके नोज़ पे है तो नोज़ पे हमने रबिंग करनी है। और तीसरी अच्छी बात ये है इस स्क्रब की कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे से पार्टिकल्स नहीं, बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स हैं जो आपके फेस को ख़राब नहीं करेगा। ठीक, स्क्रबिंग अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत इजीली स्क्रबिंग कर लेंगे। इसके अंदर ये केमिकल्स जो ये पार्ट्स हैं वो बहुत बहुत बारीक से। जी बिल्कुल, आप क्लेंजिंग सोप से भी कर सकते हो, उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐड करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मैं उसमें देख रही थी काफ़ी सारा ये डेमो सेक्शन जो है वो स्क्रबिंग और मसाज क्रीम, ये सारे सोप पे, टी ट्री क्रीम पे काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो वो मैं अपने कॉलर पे ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ के लिए मैंने यही सोचा था कि आप अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो कंप्लीट फेशियल कराना है, ताकि फेशियल की रेंज के बारे में भी हमारी टेक्सन फैमिली को पता हो। ठीक है, तो मैं अभी इसी इस पे काम किया है, वरना आप सोप से भी कर सकते हो। सोप से तो हर कोई रेगुलर के बेस पर ही क्लीनिंग कर सकता है। आपने बस सोप को थोड़ा सा ऐसा इतना ज़रा सा वाटर लेके अपने हाथों पे लगाना है, वो हल्का सा मुलायम सा अपने आपके हाथों पे वो बन जाता है क्रीम सा, उसको अपने फेस पे लगाना है, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हल्का सा मसाज कीजिए, देन वॉश। अब यहाँ पे बारी आ गई है थोड़ी सी ओपन पोर्स को निकालने की, वो ब्लैक हेड से और वाइट हेड से उसको निकालने की। ठीक है, अब ब्लैक हेड से वाइट से जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इनके जो पोर्स होंगे ना वो ओपन हो जाएंगे। जिन जिन हिस्सों से कील निकलेगी वो हिस्सा क्या होता है, खुल जाता है, वो मसाम खुल जाते हैं। उसको भी मिनिमाइज करना है हमें, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना। अगर उसको आप खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर गर्द गुबार जाएगा, उसके अंदर बाकी बैक्टीरिया जाएंगे और फिर क्या होगा, अंदर से वो पिंपल जो है वो एक्ने में तब्दील हो जाएगा। तो आपने उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने के लिए आगे के प्रोसीजर में बताती हूँ। ठीक है, ये पूछ किया मैंने। डिवाइस को मूव करते रहना। जी, आप इसके डिवाइस को मूव करना है, और क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन होते जब जा रहा है, ठीक है, आपने इसको हल्का सा करना है। अब ये आपकी बॉडी के ऊपर, ये फेस के ऊपर आपने किस तरीके से रखना है कि आपका फेस जो है, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, रेडनेस हो जाती है, अक्सर क्लाइंट होती है रेडनेस हो गई है, उसका भी कोई मसला नहीं है। अगर आप स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो इसके स्टिक से भी आपके साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, स्टिक यूज़ करने के लिए आपने ज़रूरी है तो उसको अनहाइजेनिक यूज़ नहीं करना, हाइजेनिक यूज़ करना है। अगर एक फेस पे आप स्टिक यूज़ करती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, दूसरी स्टिक लें। अगर तो आपने क्लाइंट से या अपने फेस पे आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, कि किसी से भी कॉलर के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ कि क्लाइंट से आप अच्छे पैसे ले रहे हो तो आप उसको चेंज कर दो, क्योंकि वो ऐसा होता है कि अगर साइंस लेवल से देखा जाए तो उससे फिर बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कॉलर के अकॉर्डिंग काम करें, तो अनहाइजेनिक चीज़ों को यूज़ ना करें। जैसे अभी ये डिवाइस यूज कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद तो इसको ये कैप निकल जाएगा, अच्छा, ये कैप निकलेगा, ये वॉश आउट होगा। किससे वॉश करना है? पहले मैं इसको ऐसे ही हल्के से नीम गर्म पानी से वॉश आउट करती हूँ, देन इसमें हल्का सा आपने डिटोल यूज़ करना है, नहीं आप तो आप इसके टूनर से भी यूज़ कर सकते हैं। टूनर भी इनका हाइजेनिक है, ठीक है, आप इनके टूनर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ये मशीन ना हो, इसके बगैर भी हम किस तरह से ये ब्लैक हेड निकाल सकते हैं?
ये मैं वही उस टाइम बताया ना कि पहले आप 3 प्रोसीजर है इसका। पहले प्रोसीजर पे आप अगर तो तकलीफ नहीं लेना चाहते तो आपने सिर्फ एक टॉवल को लेना है। टॉवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, ठीक है। उसको मैं ये समझ लेंगे कि टॉवल है, ठीक है। टॉवल को मैंने ले लिया, उसको हल्का सा आपने गीला किया है और उसके बाद आपने जब स्क्रबिंग आप करते हैं ना तो आपके जितने भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो सारे निकलने लगते हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो फिर उसको आपने क्या करना है, रबिंग कर देना है। तो जो आपके नॉर्मल होंगे, हल्के होंगे, नर्म होंगे, वो आपके आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपने उससे निकाल लिया। और थर्ड जो है अगर जिद्दी है जी, इससे आप ये अब इनके जितने भी एक्स्ट्रा है ना ये निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम क्लीन कर देंगे। एक्नी फेस पे स्पंज यूज नहीं करेंगे, एक्नी फेस पे कॉटन यूज करेंगे ताकि आपकी दूसरी क्लाइंट को वो ना लगे डिजीज। अगर उसको लगेंगे तो आपको क्या होगा, एक फेस से दूसरे फेस पे एक्नी फैल जाएगी। खुद आपके अपने हाथों को भी प्रोटेक्ट करना है। ये मसाजर जो यूज किया था तो ये स्टोन वाला किया? नहीं, ये स्टोन नहीं है, ये विदाउट स्टोन है। जो स्टोन वाले हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जो मैंने अभी परचेज नहीं किया। और ओरिजिनल पे जाएंगे तो अगर आप लोकल पे जाएंगे तो कोई सा भी लेके कर लेंगे। क्लींजिंग के बाद फिर हमने मसाजर किया। मैं अपने हाथों को अपने ताकि आपके अंदर की जो सर्कुलर सिस्टम चल रहा है बॉडी का और जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम है वो आपने साइड में झाड़ देना, वरना उसके अंदर से जितनी भी थकावट होगी वो आपकी बॉडी के अंदर मूव कर जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर है जो बाहर से अक्सर मैंने जो ट्रेनिंग लिया है उसमें बताते हैं कि आपने अपने हाथों को छिड़क देना है अच्छे तरीके से ताकि आपका ब्लड सर्कुलर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। और फिर अब सबसे पहले है कि इनके जो ओपन पोर्स हो गए, जो खड्डे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं खड्डे पड़ जाते हैं। खड्डे क्यों पड़ जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक तरीके से अपने कीलों को जो है वो ब्लैक हेड्स को वो रिमूव करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से वो जो है फेस जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी तरीके से करवाएं जो आपका फेस जो हाइड्रेट हो और हाइजीनिक रहे। टोनर लेना है थोड़ा सा, मैंने टोनर लिया है। अब इनके जितने भी ओपन पोर्स हो गए हैं और जितने भी इसके अंदर डक्ट्स होंगी या जितने भी इसके अंदर एंजाइम्स गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। टोनर जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को हाइड्रेट कर देता है। तो अगर आपने घर में जैसे हम अर्के गुलाब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो अर्के गुलाब की जगह आप इनके टोनर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है और थोड़े से 2-3 स्पून जो है आपने उसके अंदर टोनर डालना है, इसको डिसॉल्व करना है और रख लेना। आप कहीं पे भी जाएँ आए, आप उसको हल्का सा फेस पे स्प्रे करें और उसको ड्राई कर लें। वो आपका बहुत अच्छा बेस्ट जो है वो सनस्क्रीन बन जा सकता है। ये क्लीन हो गया। अब इसमें फेस में हमने लगाना है मास्क। इनका जो हाइड्रेटिंग मास्क है ना, ये हाइड्रेटिंग मास्क आपके फेस को हाइड्रेट भी करेगा, जितने पानी की कमी होती है उसको भी सॉल्व करता है। दूसरा, ये मास्क जो है आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा और ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, यानी कि उसको कम करना शुरू कर देगा। जब वो चीज़ें कम होनी शुरू होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुद आपके फेस पे जो है वो एक्नी और आपके फेस पे जितने भी ओपन पोर्स होंगे और आपके फेस पे जितने भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। सही है। इसको प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि हम जो कील वगैरह अपने फेस पे आई होती है अक्सर लोग पकड़ते हैं और निकाल देते हैं, उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके अंदर जर्म्स हो जाते हैं। वो जर्म्स आपकी स्किन पे और फैलना शुरू हो जाते हैं।
तो कोशिश क्या करें कि पहले उसको अच्छी तरीके से क्लीन करें, उसके बाद कोई भी मास्क यूज़ करें। इनका मास्क यूज़ कर लें, इनका टोनर यूज़ कर लें जो आपके स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर दे। सही है। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास मसाज क्रीम है, आप हल्का सा मसाज क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बाउल है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि काफ़ी सारी क्लाइंट आ जाती है, बाउल जो है अनहाइजीनिक हो जाता है, तो मैं ये काम करती हूँ कि अपने हाथों पे इसको लगाती हूँ, क्योंकि आप उस वक्त फेशियल कर रहे होते हैं, आपका हैंड जो है वो खुद ही उस वक्त ऑर्गेनिक हाइजीनिक हो रहा होता है, ठीक है, अनहाइजीनिक नहीं हो रहा होगा उस वक्त, ठीक है। ये मैंने हाथों पे लिया, आप चाहो अपने फिंगर टिप से भी इसको लगा सकते हो। आप चाहें तो इसको ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टैंडर्ड लेवल हाई रखना चाहते हैं तो आप एक बाउल जो है वो थोड़ा अनहाइजीनिक ना हो, हाइजीनिक बाउल लें और अपना आपका जो ब्रश है वो भी हाइजीनिक लें। उसको फिर अच्छा, मास्क लगाने का तरीका यह है कि आपने मास्क हमेशा यूँ ऊपर की डायरेक्शन पे लगाना, नीचे की डायरेक्शन पे नहीं लगाना। नीचे की डायरेक्शन पे लगाएंगे, जब आपका मास्क ड्राई होना शुरू होगा तो वो स्किन नीचे की तरफ जाके ड्राई होगी। लेकिन जब आप अपना मास्क ऊपर की तरफ लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो टाइटिंग होगी। जैसे ये सारी जगहों पे अपने मास्क को ऊपर की तरफ। इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो 100% ऑर्गेनिक है, तो आंखों के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप आराम से इनकी आंखों को बंद करवा के, जो क्लाइंट बार बार आंखें ना खोलें तो हल्का से और इसको भी आप ऊपर की तरफ ही करना। इसी तरीके से हम स्पाइरल का मास्क बना के लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इनके कॉफ़ी के भी मास्क बना के लगा सकते हैं। आपने बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कौन सा मास्क फेस पे कैसे काम करेगा। अगर तो ड्राई स्किन है तो कॉफ़ी के साथ आपको इनका बेबी जबी ऑयल ऐड करना है ताकि वो स्किन को ड्राई नहीं करें। ठीक है, एक दफ़ा करेंगे, आप 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो ड्राई नहीं, जब मैंने वो एक्चुअली मैंने उसको भी डाला भी है यूट्यूब में, तो जब मैंने उसको यूज़ किया है तो उसको बेबी जबी ऑयल के साथ यूज़ किया। ऑयल का मतलब होता है कि आपका फेस जो है वो हाइड्रेट होना, आपके फेस पे जो है ऑयल प्रोवाइड होना, तो आपका जो फेस है वो खुश्क नहीं होगा, फिर आपका फेस जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोशिश करेंगे कि मास्क के अंदर 2-3 ड्रॉप्स बेबी जबी ऑयल का या गानो ऑयल का ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको अपने फेस पे लगाएं। सही, अगर आप देखेंगे नहीं आपका फेस बहुत ऑयली है तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो है उसको आप वैसे ही लगाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ अभी मेरी स्किन जो वो ड्राइनेस की तरफ जा रही है तो आप उसमें ऑयल ऐड कर लें। यानी स्पाइरल के मास्क में हम 2-3 कतरे उसके डालते जी, क्योंकि वो तो मैं पर्सनली भी अपने केयर के लिए भी यूज़ करती हूँ, गानो ऑयल को और बेबी जबी ऑयल को रेगुलर के बेस पे फेस पे मसाज करके। फेस का मसाज क्या होता है, फेस का जो हमने मेरा जो फेस है वो फेस की एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे 2 तरीके से उससे फ़ायदा होता है। एक तो आपका स्ट्रक्चर बैलेंस में आता है और दूसरा आपका फेस जो है वो रिंकल्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया है तो मेरे फेस के जो रिंकल्स हैं या जो मेरे फेस में जो हाइड्रेशन हो रही थी वो चीज़ें खत्म कर दी। तो मुझे उसके साथ साथ 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, वो दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। एक्सक्यूज मी, स्पायरुलिना का जो मास्क है वो किस तरह से बनाते हैं? स्पायरुलिना का जो मास्क है उसके टैबलेट्स ले लें आप, टैबलेट्स 2-3 टैबलेट्स ले लें, उसको आप अच्छी तरीके से क्रश कर लें। क्रश करने के बाद आपने उसके अंदर बेबी जबी ऑयल और थोड़े से जो अगर आप उस पर जाएंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो है ना कॉफ़ी भी ऐड करनी है। अगर आप कॉफ़ी ऐड नहीं करते नो कौन सी प्रॉब्लम,
आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर लें, नहीं ऐड करना आपने कोई मसला नहीं है, आपने उसमें सिर्फ बेबी जब ऑयल यूज़ कीजिए और उसके अंदर गानो ऑयल यूज़ कर लीजिए। ये 3 चीज़ों से भी आप बहुत आसानी से मास्क बना लेते हैं। मास्क बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि अंडे की सफ़ेदी भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। कुछ ऐसे मास्क बनते हैं जिसमें हमने लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डालने होते हैं, वो फेस के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका फेस जिस हिसाब से होगा आप ऑयली जैसा क्या है? तो अगर आपका फेस जो है ऑयली है तो आपने उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में जो है आपने दूसरी कॉफ़ी यूज़ करनी है। ब्लैक कॉफ़ी नहीं यूज़ करें, आपके पास जो भी कॉफ़ी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है आप कॉफ़ी यूज़ करें। अगर आप फेस जो है वो सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग करना है, नेक पे नहीं करना, तो 1/2 टेबल स्पून ले लें, उसके 3-4 जो है वो आप स्पिरुलिना ले लें और फिर उसको जो है आप वाटर के साथ अप्लाई करें। और या वाटर के साथ नहीं कर सकते तो आप टूना के साथ बना लें, उसको पेस्ट बना लें और इतना ही टूना ऐड कीजिएगा जितना कि वो पेस्ट बन जाए। वो भी नहीं कर, अगर आपकी बजट आउट है, आप स्पिरुलिना का मास्क होना चाहते हैं, सिर्फ स्पिरुलिना को आपने उसको क्रश करना है, उसके अंदर आपने थोड़े से इसमें टोनर ऐड करने हैं, उसको मिक्सिंग करना है और मास्क यहाँ पे हम 15 मिनट्स के लिए वेट करेंगे क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है 10 to 15 मिनट्स है। आप 10 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं और 15 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। मोबाइल अच्छी हो रहा है मैडम, ये तो इस तरीके से जैसे प्रोडक्ट के डेमोज होते रहेंगे ना, तो प्रोडक्ट मालूम होता रहेगा लोगों को कि किस प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है। आप इनकी जो क्लिनजिंग है वो आप रेगुलर के बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस को क्लीन करने के लिए रेगुलर भी यूज़ करते हैं, वरना आप वीक में 2 टाइम्स यूज़ करते हालांकि सोप हमेशा मेरे बैग में होता है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सोप से चेहरा साफ करता हूँ, हमेशा मेरे बैग में होता है और सोप को यूज़ करता हूँ। अगर हम आप यूट्यूब चैनल पे डाल लेते हैं, आपके चैनल पे बैठ के थोड़ा दे सकती है। मेरा जो चैनल है वो न्यूज़ चैनल नहीं है, यूट्यूब का जो चैनल होता है मैं उसमें अपलोडिंग करती हूँ। क्या मैं बहुत चैनल पे लेता हूँ, दूसरे आप हाँ बिल्कुल, मैं न्यूज़ पे भी इंटरव्यू भी देती हूँ, लाइव डेमो भी देती हूँ। आप किस नाम से चैनल है मैडम? सना सबीहा मेको। सना सना सबीहा मेको। सबिहा सना सबीहा मेरी बेटी का नाम है। सना सबिहा मेकअप मेकओवर। मेकओवर मेकओवर। मॉर्निंग आज टीवी में भी और 2-3 ऐसे न्यूज़ चैनल है जहाँ पे मैंने लाइव डेमो दिए हैं, देती रहती हूँ। जैसे आज यहाँ पे एक लाइव डेमो दिया है तो इतना तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे को लास्ट जो प्रोडक्ट यूज़ होगा वो वापस टोनर यूज़ होगा, ठीक है। टोनर हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम इनके फेस को जो है अगर आप कोई आपकी क्लाइंट जो है वो दोपहर के टाइम में आ रही है, आप उनका टोनर लगाना लाजमी है। अगर आप टोनर नहीं लगाएंगे तो आपका फेस जो है वो रिजल्ट नहीं देगा। टोनर जो है आपके फेस को प्रोटेक्ट कर देगा, आपके फेस को लॉक कर देगा। जितने प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट को ये लॉक कर देगा। अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट गए हुए टोनर 2 घंटा 3 घंटे के लिए आपने उसको फेस को छोड़ देना है वैसे ही, और उसके बाद आपने सादा पानी से वॉश कर देना। अभी मैं इनको टोनर लगाऊंगी और टोनर लगा के इनका फाइनल कर दूँगी, सही है। ये जो ये है वो साफ करेंगे, साफ मैंने कर दिया। उसके बाद जो है अभी ये टोनर आपने कॉटन पे जो है वो टोनर लेना है, टोनर लेके आपके फेस को ये सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके फेस को जो है वो बाहर के गुबार से भी प्रोटेक्ट करेगा। जो आप बाहर निकल रहे हैं तो आप नॉर्मल बेस पे भी टोनर लगा के बाहर निकल सकते हैं, ना पानी के अंदर सन ब्लॉक के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको बस आपने वही मिलेगा वाटर स्प्रे लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा इसको डाल के और रख लें ताकि आप कहीं जाएँ तो बस अपने फेस पे स्प्रे करें और जैसे टीटी करीब थोड़ी देर में थोड़ा इसको क्रीम बना के भी यूज़ कर सकते जी। फेशियल हो गया डन। अब हम इनसे भी रिव्यू लेते हैं और बता रहे हैं कितना मज़ा आया आपको, कि आप रिलैक्सेशन फ्री हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि आँखों में गया है कोई प्रोडक्ट, हालांकि मैंने आँखों के ऊपर भी किया है, तो कोई प्रोडक्ट आप आँखों में गया आपके, भी नहीं गया, रिलैक्स हो गई। मगर मैं वो हो गई थी कि मैं अपने वो कैसे देखूँ रिएक्शन।
हिंदी में उनका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखना चाह रही थी वो, लेकिन देख नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, आंखें बंद करवा दी थी मैंने। मगर बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। बाकी मैं ज़्यादा खाने में जैसा होता है सोच हाँ, आप आंखें बंद करो, मैं मसाज करती हूँ और आप सो जाओ, रिलैक्सेशन। माशा तो ये अब इनका जो फाइनल रिजल्ट है ये देखें आप। तालियां होनी चाहिए, तालियां।